Hello बच्चा पार्टी, माई सेल्फ अजीत यादव वेलकमिंग यू टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और डेली बेसिस पे नॉलेज कोचिंग क्लासेस की वीडियोस देख रहे होंगे। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि एग्ज़ाम आ चुके हैं, बिल्कुल सिर पे हैं और प्रिपरेशन भी आपकी मेरे विचार में अच्छी होगी भाई। जो भी अभी तक रहता है तो भाई वीडियो ज़रूर देखो यार, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं। हम कर रहे थे सैम्पल पेपर जो HBSC ने प्रोवाइड करवा रखे हैं। कुछ सैम्पल पेपर हमने कर लिए थे, आज नेक्स्ट सैम्पल पेपर करेंगे। जिसने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से वो वीडियो ज़रूर देखें। साथ ही साथ जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो भाई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी। कोई समस्या रहती है तो वो भी ज़रूर बताएं, उस समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अगला सैम्पल पेपर। देखो भाई, पहली चीज़ इसने कही विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। इनमें से कौन सा एक रैशनल नंबर है? देखो पहला ऑप्शन है 7 + √2, 7 + √2, ये ए पे दे दिया, बी पे दे दिया 5 - √3, सी पे दिया 2 + √9 और डी पे दिया 5 - √2। ठीक है, तो इसने कहा इसमें से कौन सा रैशनल है। देखो यहाँ पे एक ट्रिक है कि रैशनल दिया, कई बार हम पजल हो जाते हैं इरेशनल पूछा। तो बेटा रैशनल, देखो ये तो इरेशनल है, हमें क्लियर पता है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल, बट इसकी बात की जाए तो ये 3 होता है। √9 कितना होता है? 3, और ये हो गया 5, और 5 एक रैशनल नंबर है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया भाई। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखो। वट विल बी द HCF ऑफ 510 एंड 92? 510 और 92 का HCF कितना होगा? चलो चेक कर लेते हैं। 510 ऐसे किया और 92, ठीक है, 2 से किया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर अभी ये 5 और 5 10 और दोबारा 3 से होगा, 3 8 24, 3 पंजे 15, 5 से 17 और 17 से हो गया 1। इसको किया 2 से, 2 चौक 8, 2 छक 12, फिर किया 2 से 23 पे और 23 से किया 1 पे। तो 510 इज इक्वल टू 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92 इज इक्वल टू 2 × 2 × 23। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन इसके अंदर 2 है भाई। क्या है? 2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया भाई इसका। ठीक है, आगे क्या दिया? द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर दिस। भाई ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है जिसका सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है तो क्या करेंगे? ये सेकंड सम हो गया, थर्ड सम वो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज बोले तो अल्फा प्लस बीटा इनटू में x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो 1/4 और -1/4 दिया यार, तो क्या करेंगे? x², ठीक है, माइनस, अब सम ऑफ जीरोज आपका -1/4 है, ये सम है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज की जगह पे हम रखेंगे -1/4 इंटू x प्लस प्रोडक्ट है 1/4 इज इक्वल टू 0। देखो इन्होंने खुद से कहा है, मैंने अपने पास से नहीं कहा कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये है। ठीक है, तो वही रख दो। अब इसको इससे करेंगे तो प्लस हो जाएगा, x² प्लस 1/4 x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर सम ऑफ वुड्स स्क्वायर्स इज 100। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव हो गया मतलब लगातार, जिनके स्क्वायर्स का सम कितना हो? 100 हो। तो देखो फोर्थ सम के अंदर पहला ऑप्शन दिया 4 और 6। अब इनका करो यार, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करा, 4 का 16, 6 का 36, 100 तो नहीं आया यार, ये तो आपका 52 आ गया। बी ऑप्शन के ऊपर चलते हैं, 5 और 7,
पर ये तो इवन है ही नहीं, तो ये तो लेना ही नहीं। 5 7 क्या है, ये ओड है यार, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, वो भी नहीं बनी बात। सी के ऊपर देखते हैं, 6 8, सम ऑफ वुड स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, मतलब 6 का 36 8 का 64, ये हो गया यार। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। डी भी देख लो, डी ने कहा 8 और 10, 10 का तो वैसे ही फालतू हो गया यार। 8 10, 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, मतलब कितना आ गया 164, तो ये भी नहीं। हमें सम कितना चाहिए, 100 चाहिए भाई। क्लियर है, क्लियर है। ओके, फोर्थ सम हो गया। फिफ्थ की ओर चलते हैं। देखो फिफ्थ में क्या कहा, 11 टर्म ऑफ एपी, ये एपी दे रखी है भाई, -3 -1/2 2, इसकी 11 टर्म। पहले तो ए देखो, -3, डी हो गया -1/2 माइनस इंटू -3। बेटा ध्यान देना यहाँ पे माइनस का निशान है, तो क्या -1/2 + 3, मतलब -1 + 7 बाई में 2, मतलब 5/2 आ गया। ए 11 निकालना है भाई, ए + 10 डी, तो ए की वैल्यू -3 + 10 इंटू 5/2, 2 से कट गया 5 पे हो गया, -3 + 25 कितना आ गया भाई 22। 22 ऑप्शन नंबर बी, बी करेक्ट हो गया भाई। ठीक है, क्विकली नोट कर दो यार इसे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। ठीक है, कि ये ट्राइंगल दिया, इस ट्राइंगल कह रहा हूँ सॉरी, एक ट्राइपेजियम दे रखा है, ये हो गया ए बी सी और डी, और ये ऊपर मिला दिया, ये इधर दिया है या x-2 और x + 5, दूसरा हो गया x + 3 और ये है x - 1। ओ के ऊपर कट रहा है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी दे रखा है। क्या करें, कैसे करें, क्या बीपीटी का यूज करें? बीपीटी से भी बात बन सकती है, बट यार बीपीटी नहीं करेंगे हम करेंगे इसको सिमिलर प्रूव करवा के। कैसे? फ्रॉम ट्राइंगल मैं कहूँ ए ओ बी एंड सी ओ डी, ए ओ बी और सी ओ डी का हम प्रयोग कर रहे हैं। क्या कहूँ भाई कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। पहली बात तो ये देखो कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, क्या वर्टिकल अपोजिट। भाई ऐसे जब कोई एंगल बन जाते हैं ना, तो ये वाले एंगल बराबर होंगे, ये वाला इसके बराबर होगा, और दीज एंगल आर कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, एंगल। अच्छा जी, जब ये पैरेलल है तो ये एंगल बराबर मिलेंगे भाई। कंफर्म लिख लो इस चीज को कि एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ, और कोई ये नहीं, ये भी मिलेगा भाई। ठीक है, रीजन ए आई ए लिखा मैंने, बोले तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और सिमिलर प्रूव करवाना है तो दो की आवश्यकता, कोई टेंशन नहीं। बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी, और इसके सीपीएसटी में आएगा ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी। कहाँ से? सीपीएसटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अच्छा, ए ओ की वैल्यू है x + 5 बाय में, सी ओ की वैल्यू है x + 3, बी ओ की वैल्यू है आपके पास x - 1 बाय में x - 2। ठीक है, ये वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दी है भाई। अब रख दी है तो क्या करना है कि इधर मल्टीप्लाई है, इधर x - 2 x + 5 टू x - 1 x + 3, ये हो गया x² + 5x - 2x - 10 इज इक्वल टू x² + 3x - x - 3। उठा ले जाओ एक तरफ यार, x² + 3x - 10, ये इधर आके माइनस का x², ये इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 2x रह जाएगा, उधर जाके माइनस होगा बेटा, ध्यान रखना है। +3 इज इक्वल टू 0, x² से x² कैंसिल हो गया, 3x ये रह गया x, ये रह गया -7 इज इक्वल टू 0, बोले तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 7। x की वैल्यू
कितनी आ गई है यहाँ से 7। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। सम नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स माइनस का 4√3 8 एंड माइनस का √3 5, इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। देखो रूट में दे दिया यार, माइनस का 4√3 और 8 और माइनस का √3 और 5। मैं इसको a कहूँ, इसको b कहूँ, ये हो गया x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस फार्मूला काम में आएगा। AB इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज हैं, रखो -√3 माइनस इंटू -4√3। ध्यान दो यहाँ पे एक माइनस का निशान है, प्लस y2 बोले तो 5 माइनस 8 का होल स्क्वायर। क्या आ गया, ये हो गया माइनस का √3 प्लस -√3 प्लस 4√3 प्लस में -3, कितना आ गया भाई, ये 3√3 हो गया। और 3√3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर हो गया 9। 3√3 बोले तो 9 9 3 27, देखो 27 प्लस 9 बोले तो √36, और √36 कितना होता है भाई 6। ठीक है, तो ऑप्शन सी। सम नंबर 8 देखो, साइन a इज इक्वल टू 1/2 tan b इज इक्वल टू 1/3 और कोट a प्लस बी निकालना है। साइन a 1/2 कोस tan b इज इक्वल टू 1/√3। तो साइन a कब होता है, वन a इज इक्वल टू 30, तो साइन 30 पे ही तो 1/2 होता है। tan 30 के ऊपर ही तो 1/√3 होता है, मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई 30। हमें निकालना है कोट a प्लस b, दैट इज इक्वल टू कोट 30 प्लस 30, मतलब कोट 60। और कोट 60 कितना होता है भाई, कोट 60 कितना होता है 1/√3, ऑप्शन बी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, tan स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू एक्स साइन 45 कोस 45। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। ठीक है, tan 45 कितना होता है भाई 1, इसका स्क्वायर माइनस कोस 30 होता है √3/2, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स साइन 45 1/√2 इंटू 1/√2। ये हो गया 1 माइनस ये हो गया 3/4 इज इक्वल टू एक्स 1 की 1 से 1 √2 हो गया 2। तो ये कितना बन गया भाई, ये हो गया 4 माइनस 3/4 इज इक्वल टू एक्स इंटू 1/2। ठीक है, जो 1/4 इज इक्वल टू एक्स बाई 2, ऊपर मल्टीप्लाई 2/4 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई भाई 1/2, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया भाई आपको। ठीक है, ओके। 10th सम देखो, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45। अब 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बोले तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0/2 हो गया, आंसर आ गया 0। ठीक है, आंसर कितना हो गया 0, काम खत्म अपना। क्लियर है, ओके। आगे देखो इसने क्या कहा, AB is a chord of circle, AOC is the diameter such that angle ACB is equal to 50 डिग्री का, ये 50 डिग्री का दिया है। If AT is the tangent at the circle at the point A, then BAT is equal to, ध्यान दो यार, सर्कल दिया, ये सब पहले आ चुका है, वैसे ऐसे दिया और ये दे रखा है, और नेमिंग करें, ये A हो गया, B हो गया, C हो गया और ये T हो गया, ये हो गया 50 का। तो हमें बताना ये वाला एंगल, मैं कहूँ कि एंगल B, एंगल C कितने का भाई, एंगल C इज इक्वल टू 50 डिग्री का, एंगल B कितने का आएगा भाई 90 डिग्री का। ये एक डायमीटर है, AC क्या है, AC आपका डायमीटर दे रखा है भाई। ठीक है, और AB कोड है, एक और कोड दे रखी है BC।
ठीक है, ये यहाँ पे ओ भी है बट इसकी फ़िलहाल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बट यहाँ पे 180 का बन रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हो कि एंगल मेड बाय सेमी सर्कल या डायमीटर से। ठीक है, तो ये आपका कितने का आ गया, 90 डिग्री का। ठीक है, तो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी कितने का भाई, एंगल बी कितने का 90 का प्लस सी कितने का 50 का। एंगल ए कितने का आ गया भाई 180 माइनस ये उधर जाके 140 और 40 डिग्री का आ गया। ए टी क्या है, ए टी इज टेंजेंट, सो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए टी। ठीक है, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। तो एंगल सी ए टी इज इक्वल टू 90 डिग्री का हो गया। तो हमें निकालना है बी ए टी, कि एंगल बी ए टी है ना, वो एंगल सी ए टी माइनस एंगल ये वाला ए मैंने जो पहले लिया था ए। ठीक है, तो सी ए टी 90 माइनस ये कितने का है भाई, ये कितने का आया था 40 का, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्लियर, तो 11th का 50 डिग्री आ गया, ऑप्शन नंबर सी। क्विकली नोट करो। सम नंबर 12 देखो भाई, इन द एडजेसेंट फिगर O is the center of circle, then what will be the value of angle X। ये वाली फिगर दे रखी है और इसके अंदर ये 70 दे रखा है, ये X दे रखा है। तो हमें बताना है कि इस X की वैल्यू कितनी होगी भाई, हाफ होगा। ये दिमाग में रखो कि ये मैं यहाँ से एक अर्क बताऊँ, ये अर्क है, अगर इसको मैं एक कोड को खींचूँ यहाँ से, ये एक अर्क है ना, एक अर्क जो सेंटर पे एंगल बनाएगी ना, वो बाकी किसी भी हिस्से पे बना लो उसका डबल हो जाएगा, सेंटर वाला डबल होता है। मैं कहूँ कि एंगल O इज इक्वल टू 2 टाइम्स में एंगल X हो जाएगा। ठीक है, तो O कितने का है, O आपका 70 डिग्री का है, ये 2 टाइम्स में X हो गया, ये नीचे आ जाएगा 70/2 एंगल X 35। तो X कितने का आ गया भाई 35 डिग्री। ये आपका 9th क्लास में आया था यार। ठीक है, 9th क्लास में ये हम कर चुके हैं। क्लियर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया इसका। 13 देखो, minute hand is 84 centimeter long, what will be the distance covered by the tip of minute hand from 10-10 to 10-25। डिस्टेंस कवर्ड बताएं। देखो एक सर्कल बनाया मैंने, ये घड़ी है यहाँ से, और मैं सिर्फ मिनट हैंड लूँगा यार, 12 1 2 3 4 5 6, ऐसे मैंने ज़्यादा नहीं लिया, 10-10 बोले तो मिनट हैंड में ये हो गया और ये हो गया 25 तक ऐसे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, ये बताना है कि ये कितना कवर किया। लेंथ ऑफ मिनट हैंड दे रखी है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड 84 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल मेड बिटवीन क्या 10-10 टू 10-25, 15 मिनट के अंदर, 5 10 15 मिनट के अंदर कितना भाई। पहली बात एक पूरा सर्कल बनाता है 60 मिनट की में, वो 360 का एंगल बनाता है, 360 बाई में 60 गुणा में कितना 15 मिनट है। ठीक है, तो ये कट गया 6 पे, 15 6 के कितना आ गया भाई 90 डिग्री का। तो अब क्या, डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 10-10 टू 10-25। अब डिस्टेंस कवर बोले तो लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ आर्क सॉरी, 2 पाई आर थीटा बाय में 360, 2 इंटू पाई इंटू पाई की वैल्यू इन्होंने, हाँ चलो ले लेते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू 84 इंटू थीटा की वैल्यू 90/360। 90 बन जा 94 जा, 7 से कट गया 12 पे, 4 से कट गया 3 पे, 22 3 दूनी 6, 132 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ गया भाई इसका, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विद रेडियस आर विल बी, 14वें का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल
दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय 4। याद रखना यार, फार्मूला है ये। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वाज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखी। वॉल्यूम निकाल के बताना, आसान सी चीज़ है यार। एल दे दिया आपका 10 मीटर, बी दे दिया 8 मीटर, एच दे दिया 6 मीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो एल इंटू बी इंटू एच, बोले तो 10 गुणा 8 गुणा 6, 480 मीटर क्यूब। ठीक है, 480 मीटर क्यूब, ऑप्शन बी। 16th, the mean height of 5 students are 161. If the heights of 4 students is this and this, then height of 5th student। बहुत आसान सी चीज़ है यार, बहुत ही आसान सी चीज़ दे रखी है। 5वें स्टूडेंट की हमें हाइट बतानी है। ठीक है, तो भाई पहली बात तो मीन हाइट दी, मीन हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट 161 सेंटीमीटर। टोटल हाइट में कहूँ यार, टोटल हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट 5 इंटू 161। याद रखो यार, टोटल हाइट ऐसे ही निकलेगी। ठीक है, तो क्या हो गया, 5 5 6 30, 5 1 5 और 3 8, 805 सेंटीमीटर। मीटर जो भी दे रखा है सेंटीमीटर है। ठीक है, अब 4 बच्चों की दे रखी है हाइट ऑफ 4 स्टूडेंट्स। टोटल हाइट ऑफ 4 स्टूडेंट्स भाई कितना हो जाएगा, जिसमें क्या 165 प्लस 159 प्लस 156 प्लस 162 इज इक्वल टू। अब इसको हम ऐड करवा लेते हैं, कितना आ जाएगा, 9 और 5 14 और 6 20 और 2 22, 2 आ गया, 6 और 5 11 और 5 16 और 6 22 और 2 24, 1 2 3 4, 4 और 2 6, 642 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ 5th स्टूडेंट, 5th स्टूडेंट इक्वल टू 805 माइनस 642। माइनस कर देना है भाई, सीधे इसको हम कर देंगे माइनस। क्लियर है, तो ये कितना रह गया, 3, 10 में से 4 गया 6 और 1, 163 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। ठीक है, फार्मूला ऑफ मीडियन, मीडियन का फार्मूला बताना है यार। मीडियन का फार्मूला आपको पता है, L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच हो गया। ठीक है, क्लियरली आ गया होगा समझ में, नोट करो इसे। Two players Sangeeta and Reshma plays a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning is 0.62. Probability of Reshma winning, ठीक है, probability of Sangeeta winning मैं लिखूँ probability of Sangeeta की प्लस probability of Reshma that is equal to 1। सम दो ही probability है और दोनों का सम 1 आएगा भाई, कंफर्म सा। तो यदि 0.62 है, इसकी 0.62 प्लस probability of Reshma that is equal to 1, तो POR इज इक्वल टू 1 माइनस 0.62, बोले तो 0.38। ठीक है, 0.38, ऑप्शन डी। क्लियर, ओके। आगे देखो क्या कहा, एसर्सन रीजन वाला है। देखो ये तो आ ही रहा है यार। अब HCF 510 एंड 92:2, ये अभी हमने किया था, याद हो तो हमने किया था भाई। HCF 510 और 92 का 2 है, तो LCM इसका इतना होगा। तो HCF इतना है तो LCM ये होगा, हमें बताना है। ठीक है, HCF 510 92 का कितना दे दिया, 2। तो LCM की बात करेंगे, LCM क्या आएगा कि LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बाय में HCF। यार मतलब 510 गुणा 92 बाय में 2, 2 से कट गया भाई, 2 चौक 8, 2 6 12। ठीक है, इनकी प्रोडक्ट कर लेते हैं एक बार। इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी देखते हैं, 23,460 ये आया यार। इन्होंने कितना दिया, इन्होंने दिया 32,460। गिवन क्या है, गिवन है LCM 32,460। ये तो गलत हो गया यार, मतलब एसर्शन जो हो गया वो अपना फॉल्स है। ठीक है, रीजन के ऊपर चलते हैं। रीजन तो अब ट्रू ही मिलेगा, ऐसा ही है। HCF ऑफ
ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, बिल्कुल सही है, रीजन ट्रू है, ये हमारा फार्मूला है भाई, ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो असर्शन ट्रू, रीजन असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखो, एसर्शन दिया है कि द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इंटरनली डिवाइड बाय एक्स एक्सिस इज 1/2, और दूसरा फार्मूला दे दिया इंटरनल डिवीजन का m x2 प्लस एन x1 बाई एम प्लस एन और n y2 प्लस एन y1 बाई एम प्लस एन। ये तो ट्रू है यार, बिल्कुल ओके है। अगर ये यहाँ पे ऊपर वाले फार्मूले इसको सेटिस्फाई कर देती है, ये वाला ट्रू हो जाता है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा, ठीक है। तो 18 19 20 हम कर रहे हैं भाई, एक लाइन सेगमेंट दिया, ठीक है, ये मैं ए पॉइंट कह लूँ, ये बी हो गया, यहाँ पे एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस ए ज़ीरो x0 इससे हमारा करेगा, हम कंफर्म है, ठीक है। तो ये हो गया 2 और -3, ये हो गया 5 और 6, ठीक है, ये हो गया। तो अब फार्मूले के अंदर करें भाई, क्या फार्मूला, अब हमें ये m रेशियो n में लेके चलना है, m रेशियो n में, तो लगाओ यार कि x,0 इज इक्वल टू x2 ये x1 y1 x2 y2, तो 5 प्लस m2 ये mn इंटू में कितना आ जाएगा 2 बाय में m प्लस n कोमा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा m इंटू 6 प्लस n इंटू -3 बाय में m प्लस n। अब क्या बनेगा भाई, ये तो लेंगे नहीं, इसको ले लेते हैं यार, 0 इज इक्वल टू 6m प्लस या -3n बाय में m प्लस n, ये हो गया इधर जाके 0, मतलब 0 इज इक्वल टू 6m माइनस 3n, ठीक है। तो क्या करें बेटा, इसको इस तरफ ले आए, माइनस का 6m इज इक्वल टू माइनस का 3n, माइनस से माइनस कट गया, ये नीचे ये इधर m बाई n इज इक्वल टू 3/6, तो m बाई n इज इक्वल टू 1/2, तो m रेशियो n कितना आ गया भाई 1/2, तो ये भी असर्शन भी ट्रू हो गया, ठीक है, रीजन भी ट्रू है और भाई करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया यहाँ से। सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के। सोल्व s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6 बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। देखो अब इसने मेंशन किया है कि सब्सटीट्यूशन मेथड से सोल्व करो। इक्वेशन लिख लेते हैं भाई, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। अच्छा मैं इसको सेकंड नहीं करा, मैं इसको एक बार एलसीएम लेके सोल्व करेंगे भाई। ये हो गया 6, 3 2 जा 2 की और s के मल्टीप्लाई 2s प्लस 2 3 जा 3 की और t की मल्टीप्लाई 3t इज इक्वल टू 6, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, सेकंड इक्वेशन। क्लियर है। अब हम कर लेते हैं फ्रॉम वन, पहली इक्वेशन का प्रयोग कर रहा हूँ भाई, s की वैल्यू निकालेंगे, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, s इज इक्वल टू 3 प्लस t। क्लियर है, ओके। पुट वैल्यू ऑफ s इन कौन सी में करें, 2 में। देखो अगर 1 से निकाला है तो 2 में करना पड़ेगा, 2 से निकाला है तो 1 में करेंगे। ये हो गया कितना, ये हो गया आपका s की जगह पे आ गया 3 प्लस t, बाहर है आपका 2 प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ये 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ये उधर जाके माइनस का हो गया 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 मतलब 30, 5t इज इक्वल टू 30 कट गया, t इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 6। पुट वैल्यू ऑफ t इन 1, पहली इक्वेशन में पुट करवा लेते हैं t की वैल्यू यहाँ पे इस जगह पे रखेंगे, s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, ये उधर जाके प्लस हो गया, s की वैल्यू कितनी आ गई भाई 9 होगी, t की वैल्यू कितनी है भाई 6 होगी। यहाँ पे तुम अप्लाई करके देखोगे तो यही आंसर आएगा।
क्लियर है? ठीक है, ओके। 22nd देखो, in the adjacent figure altitude AD and C of triangle ABC intersect each other at point P। हमें बताना है कि AEP और CDP, ये आसान सी चीज़ दे रखी है यार, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। हमें एक ट्राइंगल दिया गया ऐसे है, यहाँ से एल्टीट्यूड खींचा भाई, 90 डिग्री का एंगल बनाते हो, ये 90 का तो इधर भी 90 का होगा कंफर्म। एक खींच दिया ये वाला, ये 90 का, ठीक है। ये P है, C है, D है, B, A और E। क्या है कि AD एंड CE आर एल्टीट्यूड, एंगल D इज इक्वल टू एंगल E जो कि 90 डिग्री का होगा, चाहे किसी भी तरफ बना के देख लेना इसका। ओके जी, टू प्रूव है कि AEP इज सिमिलर टू CDP, टू प्रूव कि ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP, ठीक है। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। मैं सॉल्यूशन करूं फ्रॉम ट्राइंगल जो प्रूव करने हैं, AEP एंड ट्राइंगल CDP। AEP और CDP के अंदर एक चीज़ हमारी ये वाली देखो, इसके अंदर एंगल E आपका, ये वाला एक ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल, एंगल E है ना, वो एंगल D के बराबर है 90 डिग्री का, हो गया। अच्छा, एक चीज़ होगी, अब दूसरा क्या करें भाई, एंगल का रूल लगा सकते हैं या SAS का लगा सकते हैं। साइड का तो यहाँ पे कोई मैटर ही नहीं है, बट एंगल तो हो सकता है। क्या ये एंगल इसके बराबर मिलेगा भाई? नहीं है, कहीं पे गिवन नहीं है, बट ये एंगल बराबर है। कैसे? मैंने आपको बताया है कि जब ऐसा कुछ शेप बन जाए तो ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। दीज एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, मतलब एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD, ठीक है। कारण लिखोगे इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, triangle AEP is similar to triangle CDP, hence proof। क्लियर? क्विकली नोट करो। अच्छा जी, इसी के और में दे रखा है कि CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF such that D and H lies on the side AB and FE of triangle ABC and FEG। If triangle ABC is similar to FEG, show that DC और HGF एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ये सब आ चुका है यार, बार बार आ रहा है, तो देखो इसको इम्पोर्टेंट चीज़ लग रही है कि एक ट्राइंगल बना है ABC, एक और ट्राइंगल है FEG। ध्यान से भाई, नेमिंग करने में गलती नहीं करनी है, नेमिंग में गलती होगी तो मतलब पंगा पै गया। ABC और FEG, अब इसने कहा C का बाइसेक्टर है और G और ये H हो गया बाइसेक्टर। गिवन है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, और जब ये सिमिलर है तो आप कहोगे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, और सभी आएंगे CPST से, ठीक है जी। CPST बोले तो कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, हो सकता है यार आपको डेफिनेशंस में ये पूछ लिया जाए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया भाई, और क्या गिवन है? एक और चीज़ गिवन है, नंबर 1 थी ये, तो नंबर 2 हो गया कि CD एंड GH आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल C एंड एंगल G रिस्पेक्टिवली, ठीक है। CD एंड GH आर एंगल बाइसेक्टर्स। ओके, अगर बाइसेक्टर है तो क्या मतलब है? बाइसेक्टर का मतलब कि यार अगर ये 50 का एंगल है
तो बाइसेक्ट करेगा तो 25 का ऊपर 25 का नीचे, हाफ हाफ हो जाएगा, बराबर बराबर। तो मैं कहूँ कि ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा ना, कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल DCB is equal to 1/2 of angle C, and angle FGH is equal to angle HGE is equal to 1/2 of angle Z होगा। ये कह सकते हो ना कि जब बाइसेक्टर है एंगल्स के तो होगा। सो सिंस angle C is equal to angle G, so 1/2 of angle C is equal to 1/2 of angle G। अगर C और G बराबर है तो उनका आधा भी बराबर होगा, एक 100 का है दूसरा भी 100 का, उनके आधे आधे मतलब 50-50 हो जाएंगे, वो भी बराबर है। अच्छा अब आगे क्या, अब हम अगर 1/2 ऑफ एंगल C और 1/2 ऑफ एंगल G, देखो मैंने टू प्रूव वाली लाइन रहेगी भाई, टू प्रूव। उसने कहा कि DCA और HGF कि ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। DCA देखो कहाँ पे है, ये वाला, HGF कौन सा है, ये वाला। तो हमें सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए और ये वाला एंगल चाहिए। तो मैं क्या करूँ, ये वाला लिखा मैंने कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH। क्लियर है, क्लियर है, बस तो फिर बाय अबोव, ठीक है। ओके अब ले लो जो प्रूव करना है, फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा भाई, DCA एंड ट्राइंगल HGF, ठीक है, HGF। क्या लिखा भाई मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल F है ना, ये रहा एंगल A और एंगल F बराबर है। दूसरी बात क्या, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH, ठीक है, प्रूव्ड अबव है बाय एंगल सिमिलरिटी criteria। Triangle DCA is similar to triangle HGF, hence proved। ठीक है जी, ओके 22 का और था भाई ये। अच्छा अगला सम देखो, इन एडजेसेंट फिगर TP एंड TQ, देखो ये वाली फिगर की बात की गई कि TP एंड TQ आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O सच दैट POQ 110 डिग्री का है, तो PTQ बताना है। कितनी आसान सी बात दी यार, कितनी आसान चीज़ दी इसने कि एक सर्कल बना दिया गया बेटा, ठीक है, और ये इसकी टेंजेंट खींच दी गई, ये सेंटर है, ये ऐसे ऐसे OPTQ और ये आपका 110 का है, ये वाला हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं कहूँ कि PTQO इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल है तो हम कहेंगे कि एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अच्छा एंगल P कितने का भाई, एंगल P मैंने लिखा यहाँ पे कि एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या है कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है किसके, टेंजेंट के, तो ये 90 का और ये भी 90 का। क्यों, क्योंकि PT एंड TQ आर टेंजेंट्स हैं, ठीक है। ओके P की वैल्यू 90 डिग्री, T की वैल्यू, T को मैं पूरा भी लिख सकता हूँ ना, PTQ प्लस Q हो गया आपका 90 डिग्री का, O है 110 का इज इक्वल टू 360, कि एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 माइनस 290 कितने का आ गया भाई, 270 डिग्री। किस्सा खत्म हो गया भाई, क्लियर है, क्लियर। सम नंबर 23 या 24 के ऊपर देखते हैं अब।
अब भाई साहब ये दे रखा है, अब इस वैल्यू हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसिकेंट 60 बाई सीकेंट 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। हाँ चलो करते हैं इसका, कैसे करेंगे, वैल्यू रखें। अब साइन 30 पे होता है 1/2, tan 45 1, कोस 60 के ऊपर कितना होता है भाई, कोस 60 की वैल्यू, कोसिकेंट 60 की वैल्यू 2/√3 बाय में सीकेंट 30 पे 2/√3 प्लस कोस 60 पे कोस 60 1/2 प्लस 1। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका एलसीएम लूँ तो ये हो गया 2√3, 2 से 2 कट गया, बच गया √3, तो √3 की और 1 की मल्टीप्लाई √3, इसके नीचे 1 मान के चलो तो ये हो जाएगा 2√3 माइनस 2 बाय में ये हो गया 2√3, √3 से √3 कट गया, बच गया 2, 2 की और 2 की मल्टीप्लाई आ गया आपके पास। अच्छा सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक रह गया भाई, √3 से √3 कटा ना, ये 4 आएगा। अच्छा ये कितना हो गया, √3 से √3 कट गया, 2 to the 4 प्लस 2 से 2 कट गया, बच गया √3 प्लस 2√3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आगे क्या करना है, ये हो गया 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 प्लस 4। अब क्या करना है, रैशनलाइजेशन कर लेते हैं भाई, क्या ऑन रैशनलाइजेशन क्या होगा, 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 प्लस 4। ठीक है, करना क्या है, ये सेम है, बोले तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बाई, नीचे हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा, ये हो गया 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो गया 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 बाय में 3 3 होती 27, 27 माइनस 16, क्योंकि 27 प्लस 16 माइनस 8 24√3 बाय में 11, 27 और 16 कितना हो गया भाई 43 माइनस 24√3 बाय 11 आंसर। ठीक है, आंसर हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद सर्कल रेडियस दे रखी है 6 और एंगल दे रखा है 60 डिग्री का। सम नंबर 25, एक सर्कल सेंटर रेडियस 66 हमें बताना है यार, क्या एरिया ऑफ सेक्टर, बोले तो ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर मतलब रेडियस कितनी है भाई 6 सेंटीमीटर, थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू क्या पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, बोले तो 22/7 इंटू आर 6 इंटू 6 इंटू 60 बाय 360, कट किया 6 पे 6 से 6 कट गया, मतलब 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्विकली नोट करो यार। और वाला देखो, a chord of circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center, find the area of corresponding minor segment। minor segment का बताना है, देखो कैसे बताया कि एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर के ऊपर ऐसे इसने 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री का बनाना है, और अब इसने कहा माइनर सेगमेंट का बताना है। बच्चों माइनर सेगमेंट बोले तो ये कोड होगी, तो हमें ये बताना है ये कितना आएगा। ठीक है, ओके, मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। पहले रेडियस ऑफ सर्कल कितना भाई 10 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है इसने
90 डिग्री। राइट एंगल का है, देखो स्पेशली मेंशन नहीं का, बट राइट एंगल बोला है तो 90 डिग्री का। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। फार्मूले याद होने चाहिए बेटा। तो भाई पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 कहा है इसने, आर बोले तो 10 इंटू 10 इंटू थीटा 90/360 माइनस 1/2 इंटू 10 साइन 90। तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो बाई में 100 हो गया, ये कट गया भाई, 90 से कट गया, 4 पे 2 से कट गया, 157, 157 बाई में 2 माइनस 10 गुना 10 100, 100 बाई में 2 साइन 90, साइन 91 होता है भाई, याद रखना इसको, ठीक है। तो ये सोल्व किया हमने 2। अच्छा काटना मत, क्योंकि यहाँ पे फिर एलसीएम लेते फिरोगे, एज इट इज छोड़ो, दोनों के नीचे सेम सेम है। तो 157 माइनस 100 बोले तो 57/2 बोले तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर लगाओगे, ठीक है। ओके क्विकली नोट करो इसको। सेक्शन सी की ओर देखो। अब 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। प्रूव दैट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। 7√5 को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करके बताना है। कैसे प्रूवेशन होगी, लेट अस अज्यूम कर लेते हैं। सम नंबर 26 भाई, लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल। अब रैशनल है तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, सच दैट 7√5 is equal to a by b, where a and b are co-prime integers। भाई याद कर लो, रट लो, घोट के पी जाओ इसको। और एक और भी है भाई, b is not equal to 0, b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अच्छा तो अब इसको उठाओ यार, 7√5 इज इक्वल टू ए बाई बी, तो 7 नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स √5 इज इक्वल टू ए बाई, या इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर लेके चले जाओ, हम इसको करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7√5 बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, क्लियर है। तो सोल्व कर लेते हैं इसको अब आगे। इसको फर्दर लिखना चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मत लिखो। अगर तुम ऐसे करो कि √5 इज इक्वल टू ए बाई 7b, ये दी बेस्ट रहेगा यार। ठीक है, अब ये चीज़ आपने लिख दी ना कि √5 इज इक्वल टू ए बाई 7b, हम क्या कह सकते हैं भाई कि भाई सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, और इंटीजर बाय इंटीजर आपका रैशनल नंबर होता है भाई। ठीक है, सो a बाय 7b इज रैशनल। ठीक है, तो अब ये किसके बराबर है, √5 के। दिस इम्प्लाइज √5 इज ऑल्सो रैशनल। ठीक है, बट यार फैक्ट क्या कहता है कि ये तो इरेशनल है, बट known fact is that √5 is an irrational number। ठीक है, तो this contradiction arises due to our wrong assumption that 7√5 is rational. So we conclude that 7√5 is irrational।
ठीक है, ये लास्ट का अपना कंक्लूजन आ गया। जल्दी नोट करो बेटा, एक सम है यहाँ से बनता है, कंफर्म बनता है भाई। (27) देखो, फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² - 3 - 7x, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x इज इक्वल टू 0। तो क्या करें, 27 नंबर सन चल पड़ा भाई। इसको रीअरेंज करूं, मैं लिखूं इसको 6x² - 7x - 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयर किया मैंने इसको ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आपके पास 6, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -3 आ गई है भाई। अब वापस सोल्व करो, 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0। हम जीरोस निकालेंगे इसकी मल्टीप्लाई आपकी माइनस का 18 होगी भाई। ऐड करने पे आपका -7 चाहिए। ऐसी संख्या है -9 × 2, ठीक है, और -9 + 2 दैट इज इक्वल टू -7 बन गई ना बात। 6x² - 9x + 2x - 3 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालें, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3x, हो गया 2x - 3 + 1, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकला फिर से 2x - 3 सॉरी 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 3/2 और माइनस का 1/3। ठीक है, अब जीरोस की जांच करके बतानी है भाई, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो भाई सम ऑफ जीरोस क्या होता है बोले तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। मैं इसको अल्फा मानूं और इसको मैंने बीटा माना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो रखो यार, क्या अल्फा की वैल्यू है 3/2 प्लस में -1/3 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 7। तो माइनस का 7 है बेटा, बाय में 6, माइनस से माइनस कट गया, इसका एलसीएम ले लेंगे भाई 6, 2 3 जा 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 7/6 इज इक्वल टू 7/6, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। एक चीज तो होगी भाई, है ना। दूसरा और करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू c/a, मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/, अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3 इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी -3/6। ये कट गया, 3 1 जा 3 2 जा, -1/2 इज इक्वल टू -1/2 बोले तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है, हो गया 27। ओके, इसी में और में दे रखा है यार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में कि y इज इक्वल टू px आर गिवन इन द फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल, ये दे रखा है और हमें px के जीरोस की संख्या बतानी है। बेटा जब ऐसा कोई सम आ जाए तो आपको क्या करना है पता है कि ये वाला x एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है, x एक्सिस पे कितनी जगह पे कट कर रखा है वो उसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। यहाँ पे देखोगे 1 2, फर्स्ट इक्वेशन में इस लाइन को 2 जगह पे कट किया हुआ है, तो कितने हो जाएंगे। पहले केस की बात करूंगा मैं, तो ये और वाला लिख रहा हूँ कि 1 में हो जाएंगे 2 जीरोस। सेकंड देखो, यहाँ पे तो कर ही नहीं रहा, ये तो नीचे है, ये इस तरफ है, ये ऊपर चला गया, मतलब कोई जीरोस नहीं है, कहीं पे भी नहीं करा, 0 जीरोस। थर्ड में देखो, ये सिर्फ ध्यान देना है, ये सिर्फ एक ही बार है टच, पार्क रख के नहीं गया, सिर्फ एक ही जगह पे है भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 जीरोस। फोर्थ के अंदर बात करेंगे अब, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये 1 हो गया,
फिर दूसरा हो गया और ये 3 जगह पे टच कर रहा है, तो कितने आ जाएंगे 3 जीरोस। क्लियर है? बस ये था यार अपना। क्विकली नोट करो। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. आसान सी चीज़ रखिए। जब फ्रैक्शन की बात आए तो सबसे पहली चीज़ सम नंबर 28, लेट न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y फ्रैक्शन x बाय y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहा इसने कि ये जो फ्रैक्शन है ना 9/11 बन जाएगा, x बाय y बन जाएगा 9/11 when 2 is added to both numerator and denominator, दोनों में 2 ऐड करवा दिया जाए तो। ठीक है, अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, ये इधर, मतलब 11 इंटू में x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू में y प्लस 2। 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। ये इधर 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करें, फिर आगे देखो। इसने कहा अगेन कि ये जो x y है ना, ये 5/6 बन जाएगा यार। ये क्या बनेगा 5/6। कब? जब दोनों में 3 ऐड करवा दिया जाए। ये 3 ऐड करवा दिया भाई, ये ऊपर ये इधर, ये हो गया 6 इंटू में x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू में y प्लस 3। तो ये हो गया 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। अब मैं सबको उधर उठा के लेके जाऊंगा यार, मेरे को एलिमिनेशन मेथड करना है। ये उधर लेके गए 6x, सब्सटीट्यूशन करना है, इज इक्वल टू 5y प्लस 15 माइनस 18, मतलब 6x इज इक्वल टू 5y माइनस 3। ये बन गया यहाँ तक का। क्लियर है? अच्छा, अब आगे क्या, x की वैल्यू निकाल लो ना। तो x इज इक्वल टू 5y माइनस 3y में 6, मैं इसी को 2 बोल लेता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 इन 1, 2 से 1 में वैल्यू पुट करवाएंगे भाई। यहाँ पे 11 इंटू में 5y माइनस 3/6 माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, कुछ भी नहीं, नीचे 1। मैंने मल्टीप्लाई कराया 55y माइनस 33, एलसीएम 6 माइनस का 1 6 6 नीम 54, y इज इक्वल टू माइनस 4। ये हो गया y माइनस 33 इज इक्वल टू माइनस का 24, माइनस 24 प्लस 33, y की वैल्यू 9। पुट वैल्यू ऑफ y इन 1, वन में पुट करवाएं, यहाँ पे रख लेते हैं 11x माइनस 9 गुणा 9 इज इक्वल टू माइनस का 4, 11x माइनस 81 इज इक्वल टू माइनस 4, 11x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 81, कट किया तो x इज इक्वल टू 7 आ गया। तो न्यूमरेटर कितना हो गया 7, डिनोमिनेटर कितना हो गया 9, फ्रैक्शन क्या बना, होता न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बोले तो 7/9। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे रख के भी देख लो यार, अगर दोनों में 2 ऐड कराए, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, तो 9/11 बना। अगर दोनों में 3 है, 7 और 3 10, 9 और 3 12 कट करोगे तो 5/6 बनेगा। अपना सम ठीक है भाई, चेक करना अपने हाथ में है इन सम्स को। क्विकली नोट करो यार। अच्छा, इसी के और में दे रखा है 5 year hence एज ऑफ जैकब विल बी 3 times as is of his son. 5 years ago Jacob says with 7 times that of his son. What are the present age? तो जो चीज़ पूछी पहले वो लेट करो यार। 28 का और लेट प्रेजेंट एज ऑफ Jacob x years
और मैं सन की एज मानूं तो y ईयर्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा ठीक है, तो अकॉर्डिंग अब इसने जो चीज़ पहले कही वो करें, 5 ईयर हैंस, सिर्फ इतना करेंगे, 5 ईयर्स हैंस एज ऑफ जैकब, कितना होगा भाई, x प्लस 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स हैंस एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी, बाद में की बात हो रही यार, हैंस बाद में होता है, तो क्या होगा y प्लस 5 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि भाई ये जो x प्लस 5 है इक्वल टू में जो y प्लस 5 बनेगा, तो इसने कहा इट इज 3 टाइम्स है, तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, जिसकी कम है वहां पे मल्टीप्लाई होगी। ये हो गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, ये इधर ये उधर, x माइनस 3y, इधर आके माइनस, ये उधर जाके माइनस, 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी बात इसने कहा कि 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son, तो 5 years ago age of Jacob x माइनस 5 years, और सन की कितनी हो जाएगी भाई, y माइनस 5 years। ठीक है, होगी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स y माइनस 5, का कि जैकब की उम्र 5 साल पहले अपने बेटे से 7 गुना थी, बराबर कब उसके, जब बेटे वाली के साथ गुणा करवा देंगे हमें। ठीक है, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, ये इधर ये उधर, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 2, दो चीजें होगी हमारे पास। ओके, अब हम सोल्व करते हैं फ्रॉम 1 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 और x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30, ये माइनस ये प्लस और ये प्लस कट गया, ये रह गया 4y इज इक्वल टू 40, 4 से कट गया 10 पे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 10। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y इन 2 में कर लें, यहाँ पे करेंगे x माइनस 7 गुणा 10 इज इक्वल टू माइनस का 30, x माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस 30, तो x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 70, x इज इक्वल टू आ गया 40। बस जो चीज चाहिए थी मिल गई। प्रेजेंट एज ऑफ जैकब 40 ईयर्स, और सन कितने का हो गया भाई, सन हो गया आपका 10 ईयर्स का। क्लियर हो गया, कंप्लीट। आगे देखो भाई, सम नंबर 29, टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle of center O from an external point T, prove that angle PTQ is equal to angle OPQ। टू प्रूव क्या है कि एंगल PTQ इज इक्वल 2 टाइम्स एंगल OPQ, इसके ये वाला एंगल। ठीक है बेटा, एक काम करूं, मैं इसको 1 मान लूं, इसको एंगल 1 और ये एंगल 2। ठीक है, तो चलो इसको कर लेते हैं फिर। ठीक है, सिंस TP and TQ are two tangents from external point T, so TP is equal to TQ, ये याद रखोगे। TPQ, hence TPQ is an
आइसोस्केलस ट्राइंगल, तो आइसोस्केलस है तो हम कहेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आइसोस्केलस ट्राइंगल की इक्वल साइड्स हमारी क्या करती हैं, इक्वल एंगल्स बनाएंगी थर्ड साइड के साथ। ओके, एक चीज होगी। अब मैं एक और बात कहूँ, फ्रॉम ट्राइंगल टी पी क्यू क्या किया हमने कि एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये लगा दिया हमने, ठीक है। बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मैं इसका यूज करूं तो क्या आ गया, पी टी क्यू प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और 2 टाइम्स में एंगल 1 प्लस पी टी क्यू इज इक्वल टू 180, तो एंगल 1 2 टाइम्स में 180 माइनस एंगल पी टी क्यू, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी टी क्यू बाय में 2 आ गया, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इसको क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि 90 माइनस 1/2 एंगल पी टी क्यू। कोई फर्क पड़ा, कुछ फर्क पड़ा है क्या यार, नहीं है ना, बस तो फिर ये हमने निकाल लिया कि एंगल 1 किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। अच्छा, अब दूसरी बात मैं एक और कहूँ कि भाई एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। काहे कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है किसके, टेंजेंट के। तो एंगल 1 की वैल्यू तो हमारे पास है कि 90 माइनस 1/2 ऑफ एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90। ये दोनों को भाई सब को उधर उठा ले जाते हैं यार, क्या आ गया, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस 90 प्लस 1/2 एंगल पी टी क्यू। 90 से 90 कट गया कि ओ पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 एंगल पी टी क्यू, ये ऊपर मल्टीप्लाई 2 टाइम्स ओ पी क्यू इज इक्वल टू पी टी क्यू। ऐसा ही नहीं है ले तो यार लिख दिया, आंसर प्रूव्ड, ठीक है। सम नंबर 29 कंप्लीट हो गया। थर्टी में देखो, साइन इज इक्वल टू 3/4 इवेलुएट कोस ए एंड टेन। अच्छा, साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो कोस ए निकालना है और टेन ए निकालना है। अब यार मैं एक डायग्राम बनाऊं ऐसे, यहाँ पे ए है तो ये ए हो गया, ये कुछ भी कर लो इसमें कोई दिया नहीं है। तो भाई वी नो दैट क्या जानते हो भाई कि साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, बोले तो पी की वैल्यू बी सी बाई एच की वैल्यू ए सी है। सो बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू 3/4। लेट किया बी सी इज इक्वल टू 3k और ए सी इज इक्वल टू 4k। के कोई इंटीजर है, चल जाएगा, कॉमन सा है दोनों के लिए, ठीक है। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू 4k, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू है आपके पास 3k, ठीक है, प्लस ए बी स्क्वायर 16k स्क्वायर, ये इधर आके माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर रूट 7k स्क्वायर, सॉरी 7k स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी रूट 7 के। हमने क्या किया, हमने स्क्वायर रूट ले लिया यार, ठीक है। ओके जी, अब क्या हमें निकालनी है कोस ए। कोस ए क्या होता है हमारा b बाय एच, बोले तो ए बी बाय में एच की वैल्यू है ए सी, तो कितना हो गया भाई, ए बी की वैल्यू रूट 7 की बाई में ए सी की वैल्यू कितनी आई है अपनी 4k है, दे रखी है, कट किया रूट 7/4। आंसर 10 ए पी बाई बी।
P की वैल्यू है आपके पास BC, B की वैल्यू है आपका AB, तो BC की वैल्यू कितनी है बेटा 3 की, AB की वैल्यू कितनी है आपके पास √7 की, K से K कट गया 3/√7 हो गया। 30 वाला सम था ये यार, 30 कंप्लीट। ठीक है, और में भी दे रखा है यार 30 का, और में भी दे रखा है इसने, वो भी देखते हैं। देखो इसने कहा ऐसे एक फोटो दे रखी है कि 10p माइनस कोटा, अच्छा इंपॉर्टेंट सम यार, बहुत अच्छे वाला सम दिया इसने, ऐसे डायग्राम बनाया। ठीक है, इसने कहा क्यू के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है, और ये P हो गया, ये हो गया R, और इसने ये 12 और 13 दे रखा है, ये 12 होगी और 13 हमें निकालना है 10p माइनस कोट R, तो उसके लिए हमें ये चाहिएगा भाई, है ना, तो निकाल लो अगर ये चाहिए तो। फ्रॉम ट्राइंगल PQR, एंगल क्यू आपका 90 डिग्री का, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ट्राइंगल PQR, सॉरी थ्योरम लगानी है ना, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, PR बोले तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ बोले तो 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, हो गया 169, ये इधर आके -144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर, कितना रह गया 25 इज इक्वल टू QR स्क्वायर, तो QR की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5, QR की वैल्यू कितनी आ गई 5। अभी हमें निकालना है 10p, 10p के लिए हमें डायग्राम चेंज करना पड़ेगा यार, P यहाँ पे आ गया, R यहाँ पे Q गया, Q को तो चेंज कर नहीं सकते भाई। अब PQ की वैल्यू 12 है तो ये 12 ही रहेगी, ये 13 है तो 13 ही रहेगी, ये 5 है तो 5 ही रहेगी। ठीक है, 10p हो गया P/B, बोले तो QR बाय में PQ, कितना आ गया भाई 5/12। ठीक है, ओके, कोट R निकालेंगे तो ये वाला फोटो निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू B/P, बोले तो QR/PQ, वो भी 5/12। और अब हम आखिरी की चीज़ करेंगे कि 10p माइनस कोट R, दैट इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12, कट करवा लिया 0 आ गया आंसर। बस क्या चीज़ थी यार। थर्टी फर्स्ट सम के ऊपर चलते हैं। अब पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन, 50 पैसे नंबर हो गया, 50 पैसे कॉइन कितने हैं भाई 100 दे रखे हैं। दूसरा कहा 1 रुपीज कॉइन है आपके 50, 1 रुपी 1 कॉइन है आपके पास 50, 2 रुपए वाले 20 रुपीज 2 कॉइन है आपके पास 20, 5 रुपए वाले 10 रुपीज 5 कॉइन है आपके पास 10। मैं टोटल कॉइन्स पूछूंगा तो ऐड कर लोगे ना, 150, 170, 180। ठीक है, अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, गेटिंग ए 50 पैसा कॉइन, गेटिंग अ 50 पैसा कॉइन, क्या फेवरेबल इवेंट बाय टोटल इवेंट, बेटा ये हर एक में लिखो। फेवर में कितनी है भाई 50 पैसे के फेवर में 100 है, टोटल है 180, 0 से 0, 2 से 5 पे कट गया, 2 से 9 पे कट गया, आंसर आ गया भाई 5/9। ठीक है, 5/9 आंसर हो गया, कोई फर्क की बात है। अब दूसरी चीज उसने कहा नोट ए 5 रुपीज कॉइन, क्यों, ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में कहा प्रोबेबिलिटी नोट आ ₹5 कॉइन, 5 रुपये वाला ना हो यार, ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी और ये भी। एक चीज तो लिखी फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट पूरा लिखोगे, फेवर में कितने हो गए भाई 170, बाय में 180, 0 से 0 कट गया, बोले तो 17/18 आंसर हो गया यार।
ओके, अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, सेक्शन डी, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आगे भाई। फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27, प्रोडक्ट इज 182। ये 5 मार्क्स का है यार, कितना आसान समझिया। ठीक है, लेट फर्स्ट नंबर x, तो सेकंड क्या हो जाएगा भाई, उसने कहा 27 सम है तो 27 माइनस एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा इन दोनों की प्रोडक्ट है ना 182 है, x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। सोल्व करो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, ये उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लीकेशन करके आपका 182 आए, ऐड करके आपका माइनस 27 आए, तो माइनस 14 इंटू माइनस 13, बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 14 माइनस 13, x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x माइनस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 14 और 13 आ गई भाई। व्हेन x इज इक्वल टू 14, फर्स्ट नंबर आपका 14 हो जाएगा, सेकंड नंबर आपका 27 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 13। व्हेन x इज इक्वल टू 13, फर्स्ट नंबर आपका 13 हो जाएगा और सेकंड नंबर आपका 27 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 14। कोई से भी तरीके से आप इसको करना चाहो करो, पर लिखने दोनों पड़ेंगे यार, क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यूज आई हैं अपने पास। ठीक है, दोनों वैल्यूज आई हैं बेटा। अच्छा, इसी के ओवर में भी दे रखा है, मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 km/h इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 km देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। अब ये अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज़्यादा लेती है डाउन स्ट्रीम के मुकाबले। यू फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। लेट किया, हम लेट कर लेते हैं भाई इसका, ठीक है, 32 का, और लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम x km/h। वाटर की दे रही, इसने क्या दे रखा है, या मोटर बोट की स्पीड दे रखी है 18 km/h। स्पीड ऑफ मोटर बोट 18 km/h। अब स्पीड मैं दो चीजें लिखूं यहाँ पे, अपस्ट्रीम बोले तो यहाँ पे पानी चल रहा है, इस तरफ पानी चल रहा है और इस तरफ आने लगे भाई, वो फर्क पड़ेगा ना यार। 18 माइनस एक्स km/h भाई, ये इधर चलेगा ये इधर, तो वो उल्टा प्रेशर भी तो मारेगा ना। ठीक है, तो फ्रिक्शन बनेगा इस वजह से। अब स्पीड डाउन स्ट्रीम करें, स्पीड डाउन स्ट्रीम दैट इज 18 प्लस एक्स km/h। बोले तो पानी भी इस तरफ, ये भी इस तरफ, कुछ तो पानी ने अपना लगाया जोर, कुछ मोटर बोट ने लगाया, ये हो गया। अब अगली चीज क्या है, टाइम टेकन अपस्ट्रीम के लिए निकाल लेते हैं। टाइम टेकन अपस्ट्रीम T1 कहूँ उसको मैं, तो डिस्टेंस 24 निकाली, अपस्ट्रीम 18 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा जी, टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे, मैं कहूँ T2 24/18 प्लस एक्स। क्लियर, गिवन क्या है, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, इसने कितना दिया है 1, 1 घंटे का, मतलब 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। सोल्व करें, 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, 24 कॉमन निकाल लिया मैंने, ये हो गया कितना आपका 18 प्लस एक्स माइनस 18, माइनस की वजह से निशान चेंज हो जाएगा, प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, ऊपर गुणा क्या किया, 18 माइनस एक्स से ये कट गया, बच गया ये वाला, और 24 कॉमन है, इससे ये कट गया, बच गया ये, और ये मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस का निशान था, माइनस निशान चेंज कर देगा, ये कितना हो गया 24। अब 18 से तो 18 कट गया,
इंटू में रह गया 2x इज इक्वल टू ये हो गया 324 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा 48x उधर उसको इस तरफ ले आओगे फिर 324 माइनस एक्स स्क्वायर ये इधर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ या फिर कैलकुलेट कर लो भाई। ठीक है तो हम तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन आपकी 324 आए और वो भी माइनस का और ऐड करने पे 48 आए। मेरे ख्याल से 54 इंटू 6 कर लो, माइनस का 6 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। कॉमन x इंटू एक्स प्लस 54 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे करें, ये हो गया x प्लस 54 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस का 54 आ गई और 6 आ गई भाई। तो स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव यार, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी, कैन नेवर बी नेगेटिव। सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ गई 6 km/h, 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ चुकी है। सम नंबर 33 देखो, साइड ABBC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ, QR and median PM of triangle PQR. Show that ABC is similar to PQR. ये दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, ये मीडियंस दे रखे हैं और ABC को PQR के हमने सिमिलर प्रूव करवाना है। सबसे पहली चीज़ भाई दो डायग्राम बना लेंगे, एक तो ये हो गया और एक दूसरा ABC और ये हो गया PQR। ये एक मीडियन है भाई AD और ये इसका मीडियन है PM। गिवन क्या है भाई कि AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AD बाई में PM। ये चीज़ हमें दे रखी है इन्होंने। ठीक है टू प्रूव क्या है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। देखो बेटा रूल्स के बारे में हमें पता है, SSS का रूल लग सकता है, SAS का लग सकता है या फिर एंगल का। यहाँ पे दो चीज़ें तो हमारे पास हैं, AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR। AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR ये दो चीज़ हैं, बट ये है ना इस ट्राइंगल की नहीं है, मतलब ये गड़बड़ करके बैठा है। तो या तो हमें एक और साइड चाहिए, AC बाई PR चाहिए या कोई एक एंगल हमें बराबर चाहिएगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो एक और चीज़ गिवन है नंबर 2 में। गिवन क्या एक और है कि AD एंड मैं इसको 1 कह लेता हूँ PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली। अब ये एक दूसरे के इसके मीडियंस हैं, तो मीडियंस क्या करेंगे भाई, मीडियंस करेंगे BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 1/2 BC। ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करवा देगा, ये भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब QM इज इक्वल टू MR टू 1/2 में QR। मैं इसको 2 कहूँ, इसको 3 कह दूँ, क्या हो जाएगा 2 को 3 से डिवाइड करवा दिया, और BD बाई QM इज इक्वल टू CD बाई MR इज इक्वल टू 1/2 में BC बाई 1/2 QR। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। ठीक है ओके, BD बाई QM इज इक्वल टू CD बाई MR इज इक्वल टू BC बाई QR। मतलब इनमें से मैं कोई एक भी उठा सकता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैंने सिर्फ एक ये ले लिया BD बाई QM। मैं इसको 4 कहूँ, है ना। अब देखो 1 और 4 में एक चीज़ कॉमन आई, क्या BC बाई QR। फ्रॉम 1 एंड 4 क्या मिला भाई, AB बाई PQ
इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर की जगह मैंने लिख दिया बी डी बाई क्यू एम, बी डी बाई क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। अब देखो इसको समझो कि ए बी बाई पी क्यू ये हो गया ए बी और ये हो गया पी क्यू, बी डी बाई क्यू एम ये हो गया भाई, ए डी बाई पी एम ये हो गया। तो यार ये तो ट्राइंगल ही अलग अलग दिख गए ना, बाय एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, triangle ABD is similar to triangle PQM हो गया सिमिलर। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q कहाँ से, CPST कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, यही निकालना था। अब जो प्रूव करना है वो उठाओ, फ्रॉम ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR क्या हो जाएगा कि AB बाई PQ इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ये वाली चीज हमें गिवन है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू प्रूव्ड अबव बाय SAS SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। Triangle ABC is similar to triangle PQ complete। ठीक है, क्विकली नोट करो। इसी की ओर में देखो, ABCD is a trapezium with AB parallel to CD and E and F are the median the points on non-parallel side BC and AD respectively such that EF is parallel to AB। EF AB के पैरेलल दे रखा है भाई, ठीक है। तो हमें बताना है कि AE by ED is equal to BF by FC। सबसे पहली चीज डायग्राम मस्ट है यार, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे A B C और D, ये मिला दिया इधर से E और F। गिवन है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम, कि AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। एक और चीज गिवन है कि EF इज पैरेलल टू AB, ये भी कह रखा है, तो क्यों ना इसी का यूज कर लें, ठीक है। EF AB के पैरेलल दे रखी है तो इसका प्रयोग कर लेते हैं भाई हम, ठीक है। या हम कहेंगे कि EF इज पैरेलल टू CD ऑल्सो, क्योंकि AB और CD पैरेलल है, ठीक है। तो ये भी क्लियर है। तो अब छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे भाई, या पहले टू प्रूव लिखते हूँ। टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है कि AE बाई ED इज इक्वल टू BF बाई FC। कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं भाई कि मैंने इसको ज्वाइन करवा दिया, ज्वाइन AC, और ये यहाँ पे O के ऊपर कट कर रही है, ठीक है। अब देखो, फ्रॉम ट्राइंगल ACD भाई EF अगर इसके CD के पैरेलल है, यहाँ पे दिखाया मैंने, तो EO भी CD के पैरेलल होगा कि भाई EO इज पैरेलल टू CD। अगर ये पैरेलल है तो क्या कहोगे, AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई में OC, और कहाँ से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। फ्रॉम ट्राइंगल ACB इसका हमने यूज किया कि भाई OF इज पैरेलल टू AB। अब कहोगे सर पूरा था, भाई पूरा था तो आधा भी पैरेलल होगा, ठीक है। OF इज पैरेलल टू AB है तो हम कहेंगे कि AO बाई OC इज इक्वल टू BF बाई में FC। सेकेंड इक्वेशन, और रीजन इसका भी BPT है, ठीक है। होगी बात क्लियर। अच्छा इतना क्लियर हो गया तो भाई 1 और 2 में दोनों में देखो AO बाई OC आया हुआ है फ्रॉम 1 एंड 2। AO बाई OC है ना, तो क्या हो गया AE बाई ED इज इक्वल टू BF बाई में FC। क्या प्रूव करना था,
यही तो था, 33 का और वाला। ठीक है, क्विकली नोट करो। Sum number 34. Two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of a resulting cuboid. अच्छा, जैसे चार चार दे दिया, ये चार ये चार, इस तरह मिला दिया और जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना उसका हमें क्या बताना है, सरफेस एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, ये तो डायग्राम में दिया हुआ है बेटा, ये ऐसा कुछ गिवन नहीं है इसमें। तो सबसे पहली चीज़ है कि हर एक का वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, क्यूब दैट इज इक्वल टू, मैं 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ये होता क्या है, सो एल की पावर 3 या साइड की 3 इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब मैं कहूँ एल की 3 बराबर 4 की 3, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। क्या आ जाएगा, एल की 3 इसका क्यूब रूट इज इक्वल टू, ये 3 लिखना है यहाँ पे, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, मतलब एल बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, अब देखो 4 ये हो जाएगी, 4 ये हो जाएगी, 4 ये है, 4 इधर, मतलब कितनी होगी, 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया भाई, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है 2 × LB + BH + HL। बोले तो 2 × 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8, तो गया 2 × 32 + 16 + 32, 32 32 64 64 और 16 80 और दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 34। ठीक है, क्लियर। देखो दूसरा, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर surmounted by a conical top. If the height and the diameter of cylindrical part are this and the slant height of the top is this, find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas for the tent. चलो आसान सी चीज़ दे रखी है, क्या कि एक टेंट है यार, ये वाला ऐसे नीचे सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया, ओके, और उसके ऊपर हो गया कॉनिकल पार्ट। अब सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट दे रखी है, डायमीटर मैं रेडियस लूँगा यार, ठीक है, और स्लैंट हाइट दे रखी है भाई। तो सबसे पहली चीज़ जो दी है इसने कि डायमीटर है 4, हाइट है 2.1, ये 2.1 है, ये डायमीटर 4 बोले तो रेडियस तो होगी, ये 2.8 दे रखी है। ठीक है, हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो लिखें 34 का और कि भाई रेडियस ऑफ टेंट, जिसके अंदर आपका सिलेंड्रिकल और कोनिकल दोनों पार्ट आ जाएंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ टेंट है 2 मीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 2.1 मीटर, स्लैंट हाइट ऑफ कोन 2.8 मीटर। ठीक है, अच्छा जी, अब सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया नहीं, इसने कहा कि एरिया ऑफ कन्वर्स। अरे जो ये टेंट के ऊपर कपड़ा लगा उसका, अब यह शेप देखेंगे तो कपड़ा तो यहाँ पे लगा, मतलब CSA ऑफ सिलेंडर प्लस ये वाला CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ सिलेंडर होता है भाई 2πRH प्लस πRL। ठीक है, πR कॉमन आ गया, 2H प्लस L। बोले तो यार पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू इसने 2 दे रखी है, इंटू 2 गुणा में H की वैल्यू 2.1, L की वैल्यू 2.8, मतलब 22/7 गुणा 2 4.2 और ये हो गया 7, 44 मीटर स्क्वायर आ गया। एक चीज़ होगी भाई, सेकंड इसने एक और बात पूछी कि ऑल्सो फाइंड द कोस्ट ऑफ द कन्वर्स ऑफ द टेंट। कोस्ट ऑफ कन्वर्स, कोस्ट
पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऑफ कन्वर्स इक्वल टू 500 रुपये है भाई, 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 500 गुणा 44, क्योंकि इतना है इसका एरिया, तो कितना आ जाएगा 22,000 रुपये। ठीक है, 22,000 रुपये इस टेंट के ऊपर उसका टोटल खर्चा लग गया यार। थर्टी फाइव देखते हैं। The given distribution shows the number of runs scored by some top order batsmen in the world in one day international cricket। रन्स दे रखे हैं, हमें मोड बताना है। वो ये तो आसान सी चीज़ दी, मोड है, कितनी आसान चीज़ मिली तुम्हें। ठीक है, रन्स कितने हैं भाई, और दूसरी चीज़ दे रखी है नंबर ऑफ बैट्समैन। रन्स 3,000 से 4,000, 4,000 से 5,000, 5,000 से 6,000, 6,000 से 7,000, 7,000 से 8,000, 8,000 से 9,000, 9,000 से 10,000, 10,000 से 11,000 ये दे रखी हैं, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसकी, ये हो गया 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1 और 1। मोड बताना है यार, क्या बताना है, मोड। मोड का फार्मूला बताएं, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो निकालना पड़ेगा ना यार। तो सबसे पहली चीज़ निकलती है F1, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 18, उससे ठीक ऊपर वाली F0, उससे ठीक नीचे F2, उसके बाद L इसके ठीक सामने वाली क्लास इंटरवल में से ये वाला। ठीक है, अब रह गया H, अच्छा मैंने H नहीं लिखा यहाँ पे। ठीक है, H रह गया, H इनका साइज, क्लास साइज कितना है 1000, अप्लाई करवा दो 4,000 प्लस F1 बोले तो 2 गुणा 18 माइनस 4 बाय में 2 गुणा 18 माइनस 4 माइनस 9 इंटू में 1000, मतलब 4,000 प्लस 14,000 बाय में 36 माइनस 13, हो गया 4,000 प्लस 14,000 बाय में 23। ठीक है, इतना बन गया। डिवाइड करवा लेते हैं भाई, ये हो गया 4,000 प्लस 23 छिक्के 138, 12, 2 0 0 8 0.7, ये बनेगा भाई। तो आंसर आ गया 4608.7। इतने रन्स मोड हो गया भाई, इसका मोड रन्स इतने हो गए। ठीक है, क्विकली नोट करता हूँ। 35 का और देखो, फाइंड द मोड इसमें निकाल के दिखाना है। फ्रीक्वेंसी दी है 1 से 4, 5 से 8, 9 से 12। देखो यार, यहाँ पे अनइवन काम दे दिया, 1 से 4, 4 से 5, 5 से 8 दिया यार। देखो यहाँ पे 4,000 से 5,000 वापस हो रहा था, अब ये गड़बड़ होगी। अब इसको तो करना पड़ेगा यार। ठीक, कैसे करेंगे, मैं क्लास इंटरवल दोबारा से बनाऊँ अगर इसका, तो 1 से 4 की जगह मैं दूँ 0.5 से 4.5, थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा कम कर दिया मैंने। सिमिलर यहाँ से 4.5 से 8.5, 8.5 से 12.5, इवन हो गया ना बेटा। ठीक है, यूनिफॉर्म होगी ये सारी चीज़ें। 12.5 से 16.5, 16.5 से 20.5, 20.5 से 24.5, 24.5 से 28.5,
28.5 से 32.5, 32.5 से 36.5, 36.5 से 40.5। फ्रीक्वेंसी दी एफ कह रहा हूँ मैं 2, 5, 8, 9, 12, 14, 14, 15, 11, 13। ठीक है, ओके। मोड निकालना है, फार्मूला में पता है अभी लिखा था F1 माइनस एफ नोट बाय में 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू में H। तो पहले भाई L की वैल्यू F1 की वैल्यू जो सबसे बड़ा है, क्या दिखा यहाँ पे सबसे बड़ा 15, उसके ठीक ऊपर वाला F0 14, ठीक नीचे वाला F2 11, L ठीक सामने वाली ये वाली फ्रीक्वेंसी 28.5 और H इनका गैप 4 का। अप्लाई करें, L की वैल्यू 28.5 प्लस F1 बोले तो 15 माइनस 14 बाय में 2 गुणा 15 माइनस 14 माइनस 11, H की वैल्यू 4 या 28.5 प्लस 1 गुणा 4 30, 30 में से 25 गया भाई, 30 में से 25 मतलब 5 रह गया। 28.5 माइनस प्लस 4/5, तो ये हो गया 28.5 प्लस 0.8 मतलब 29.3 के आसपास इसका आंसर बन गया है। ठीक है, 29.3 आ गया। तो ये इसका मोड हो गया, क्विकली नोट करो। नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, सेक्शन ई, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है 36 नंबर। इंडिया इज ए कम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ द मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज कंट्रीब्यूटिंग टू हायर क्वालिटी प्रोडक्शन रन्स। इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है, लोकेशन है जहाँ पे लो कॉस्ट पे मैन पावर मिल जाती है और टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ भी अच्छी हैं। द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन फैक्ट्री इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स नंबर एवरी ईयर। अब टीवी बनाने की जो प्रक्रिया है ना, वो एक फिक्स नंबर में बढ़ेगा, फिक्स नंबर में बढ़ती है तो ये फॉर्म करेगा एक एपी। इट प्रोड्यूसेस 16,000 सेट्स इन 6th ईयर एंड 22,600 in 9th ईयर बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। चलो, सिंस मैं लिखूँ सम नंबर 36, सिंस प्रोडक्शन increases uniformly, it forms an AP। अब यूनिफॉर्मली बढ़ेगा तो ये AP बनाएगा भाई, कंफर्म सी बात है, इसको तो घोट के पी जाओ। ठीक है, तो इसने दिया क्या, प्रोडक्शन इन 6th ईयर, ठीक है, प्रोडक्शन इन 6th ईयर इसने कहा 16,000। ठीक है, अब प्रोडक्शन इन 9th ईयर, 9th ईयर में इसने कहा 22,600। ठीक है, मतलब मैं कहूँ A6 इज इक्वल टू 16,000 और A9 इज इक्वल टू 22,600। बोले तो यार A6 होता है A प्लस 5D इज इक्वल टू 16,000 और A प्लस 8D, ये मतलब A9 इक्वल टू 22,600। ये इक्वेशन 1, ये 2। भाई A6 माइनस A9 करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस। भाई 3D इज इक्वल टू 6,600, माइनस कर देंगे, 3 से घटिया 2200 पे। डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2200। पुट वैल्यू ऑफ डी इन 1, फर्स्ट में रख लेते हैं, क्या आ जाएगा, ए प्लस 5 इंटू 2200 बराबर 16,000। तो ए प्लस 22,110 16,000। ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 16,000 में से 11,000 मतलब 5,000। ए की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई कि पहले साल में उसका प्रोडक्शन कितना था भाई, इतना।
अब ए की वैल्यू निकाली, अब इनके यहाँ क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इन विच ईयर प्रोडक्शन विल बी 29,200। लेट प्रोडक्शन विल बी 29,200 इन nth ईयर। ठीक है, तो क्या हो गया, ए एन 29,200 हो गया, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 29,200। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 5,000, प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है 2200 बराबर 29,200। ये उधर जाके माइनस हो गया, एन माइनस वन इंटू 2200 बराबर 29,200 माइनस 5,000। एन माइनस वन इंटू 2200 बराबर कितना आ गया भाई, 5,000 माइनस करेंगे तो 24,200। ये नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स n माइनस वन इज इक्वल टू 24,200 बाई 2200। 0 से 0 कट गया, 12 एकम 12, 22 एकम 22 और 22 एकम 22, मतलब n माइनस वन इज इक्वल टू 11। ये उधर जाके प्लस हो गया, n इज इक्वल टू 12। तो प्रोडक्शन will be 29,200 in 12th ईयर। कि 12वें साल के अंदर उसकी प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी भाई, 2900 हो जाएगी। सेकंड उसने कहा फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर, 8वें साल के अंदर बतानी है। ठीक है, A8 A प्लस 7D, ए की वैल्यू 5,000 प्लस 7 गुणा 2200, मतलब 5,000 प्लस 22 154 0 0 कितना आ गया 20,400। कितनी आ गई भाई, 8वें साल के अंदर उसकी प्रोडक्शन कितनी रहेगी, 20,400। ठीक है, नेक्स्ट उसने पूछा फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स, पहले 3 साल की अंदर की प्रोडक्शन बतानी है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो थर्ड में कहा प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स, बोले तो S3 निकालेंगे, 3/2 2a बोले तो 5,000 प्लस n माइनस वन बोले तो 3 माइनस वन इंटू 2200। ठीक है, तो 3/2 इंटू 10,000 2 4400, मतलब 3/2 इंटू 14400, 2 से काट दिया, 2 से 14, 2 दूनी 4 0 0, मतलब कितना आ गया 0 0 3 दूनी 6 3 से 21, 21,600। 3 साल के अंदर कितनी की प्रोडक्शन होगी भाई, 21,600 की प्रोडक्शन होगी। अब इसने लास्ट चीज़ और कही है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर एंड 4th ईयर, 7वें साल और चौथे साल के अंदर का डिफरेंस बताना है। बोले तो A7 माइनस A4 बताना है भाई हमें। A7 A प्लस 6D, A4 माइनस A माइनस 3D, तो A से A कट गया, दैट मीन्स आ गया 3D। बोले तो 3 इंटू 2200 बाई 6600 आ गया। ठीक है, कितना हो गया 6600। क्लियर, खत्म हो गया ये, क्विकली नोट करो। थर्टी सेवन देखो, द क्लास 10th स्टूडेंट ऑफ a secondary school in Krishnanagar have been allotted a rectangular plot land for the gardening activity. Sapling of gulmohar planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other. There is a triangular grassy lawn in the plot. The students are to show seeds of flowering plants on the remaining part of the area of the plot. अब ये देखो, A को ओरिजिन लिया, ये A हो गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, Q एंड R। अब हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बताने, ध्यान दो बेटा। P के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं बात करूँगा तो ये पहले एक्स एक्सिस पे 6 और इधर हो गया 5। P के कोऑर्डिनेट्स हो गए 6 5, P 6 और 5। ठीक है, अब Q और R के कोऑर्डिनेट्स और करेंगे। Q के कोऑर्डिनेट्स देखो, Q ये रहा, यहाँ से 4 इधर हो गया 2 4 2। ठीक है, R के कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे 8 और 3। क्लियर है, क्लियर है भाई, यही देखना है, पहले एक्स एक्सिस वाला लिखेंगे फिर वाई एक्सिस वाला लिखेंगे।
क्लियर हो गया। सेकंड क्या कहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर टेकिंग ए एज ओरिजिन, ए को ओरिजिन लेके हमने क्यू आर के मिड पॉइंट्स निकालने हैं। मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, मिड पॉइंट फार्मूला हमें पता है कि x1 प्लस x2 y में 2 और y1 प्लस y2 y में 2, x1 y1 x2 y2 बोले तो 4 प्लस 8 y में 2 और 2 प्लस 3 y में 2, 8 और 4 12, 12 बाई 2 और 5 बाई 2 कट किया 6, 6 और 5 बाई 2 आंसर हो गया भाई। ये सेकंड का हो गया, ये फर्स्ट हो गया। थर्ड के ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब इसने कहा टेकिंग C एज ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P के आर। अब C को ओरिजिन लेके चलना है, ये वाला ओरिजिन है। अगर ये वाला ओरिजिन है तो भाई यहाँ से गिनो P के लिए, उल्टे चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के ऊपर है भैया, यहाँ से 8 के ऊपर है। ठीक है, 8वें नंबर पे इधर से देखो 1 2, ठीक है 2 पे 8 और 2, P कितना आ गया भाई, इफ C इज ओरिजिन तो P आ गया 8 2 हो गया। ठीक है, क्यू की बात कर लेते हैं अब। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, 10 1 2 3 4 5, 10 और 5 क्यू हो गया आपका 10 5। ये ध्यान रखना है, यहाँ से वो लेके चल रहे हैं। R की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, 6 और 1 2 3 4 6 4, ठीक है हो गया। ये अपना तीसरा हो गया। तीसरे का और भी देख लेते हैं। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, पी क्यू के मिड पॉइंट सी ओरिजिन लिखते हुए, सी इफ सी इज ओरिजिन, ओरिजिन मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो उठा लो यार मिड पॉइंट फार्मूला मैंने आपको लिखवा दिया। ये पी ये क्यू x1 x2 y1 y2 बोले तो 8 प्लस 10 बाई 2 कोमा 2 प्लस 5 बाई 2, 18 बाई 2 7 बाई 2 कट गया 9 पे 9 कोमा 7 बाई 2 हो गया। ठीक है, क्विकली नोट करो। Kirti went to Delhi first time with her family and surprised to see tall building and tower from the base of her model hotel building. She observed the top of the tower, and in the same evening, from the top of her hotel, she observed the top of tower. The angle of elevation of top of tower from the top of building is 30 degree, and the angle of elevation of top of tower from the foot of होटल बिल्डिंग इज 60 डिग्री, हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर। कहा क्या कि भाई यो एक होटल है, ठीक है, यो इतने का दिया एक टावर, और यहाँ से इसने देखा, इधर देखा तो ऐसे यहाँ से देखा हुआ, एक यहाँ से देखा, दो पोजीशन में, तो यहाँ से 60 का एंगल, यहाँ से 30 का एंगल उसने दिखा दिया। इसने कहा हाइट ऑफ टावर 50 है, ये आपकी 50 मीटर दे रखी है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस पुट किए गए हैं, उन क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे। पहला पूछा ड्रा ए सेल्फ लेबल्ड फिगर बेस्ड डायग्राम। अरे लेबल्ड, ये हो गया, हमने लेबलिंग कर दी ए बी सी डी ई। क्या है, ए सी है हाइट ऑफ टावर, ठीक है, ई डी है हाइट ऑफ बिल्डिंग, बस मेन बेस, ये 50 मीटर भी दे रखी है। आगे क्या कहा सेकंड में, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन होटल एंड टावर, ये बताना है, ये वाला, ठीक है। तो सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड का फ्रॉम ट्राइंगल ए सी डी, बाई सी डी निकालना है, ए सी दे रखा है, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है कोट 60, तो सी डी की वैल्यू हमें नहीं पता, ए सी की वैल्यू है 50, ठीक है, ये 50 दे रखी है भाई, इज इक्वल टू कोट 60। अब भाई कोट 60 के ऊपर कितना होता है, कोट 60 के ऊपर होता है आपका 1/√3 ऊपर, सी डी इज इक्वल टू 50/√3 मीटर, ठीक है, तो 50/√3 मीटर आंसर हो गया आपने। ओके, थर्ड क्या कहा, सेकंड का और है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ होटल बिल्डिंग एंड टॉप ऑफ टावर। फुट ऑफ होटल बिल्डिंग, यहाँ से ये भी निकालना है,
ये वाली निकालनी है, ठीक है। सेकंड का और है, फ्रॉम ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। ए डी निकालना है, ए सी गिवन है, ए डी बोले तो एच बाई पी बोले तो कोसिकेंट 60। ए डी की वैल्यू हमें नहीं पता, ए सी की वैल्यू हमारे पास 50 है, कोसिकेंट 60 पे होता है 2/√3, ठीक है। मतलब ए डी इज इक्वल टू 100/√3 मीटर। हो गया, ओके। थर्ड सम इसी में, इफ कीर्ति is standing on the road in between tower and hotel building, she observe the angle of elevation of top of building is 45 degree, find her distance from the foot of hotel building। अच्छा, अब थोड़ी सी सिचुएशन चेंज होगी। अब ये था ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से था। अब फिलहाल के लिए वो इस तरफ आके देखती है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप बिल्डिंग का, इसका एलिवेशन का एंगल हो गया 45 डिग्री का, क्लियर है। अब हमें बताना है कि ये यहाँ से कितनी दूर गई है, यहाँ से इसने कितनी दूर की डिस्टेंस कवर की है। मैं इसको एफ नाम दूँ, ये सी हो गया, यहाँ पे कोई पॉइंट बी था और ये ए था। क्लियर, कैसे करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे भाई, ये तो टिपिकल बात बन गई। बट देखो कैसे करेंगे, ये गिवन था, हमने ये बताया था ये है यहाँ का 30 का एंगल, क्यों ना ये पूरी हाइट 50 है, मैं इसको h मानूं तो ये भी h हो जाएगी। तो पहले अगर हम ये निकाल लें तो ये कितनी रहेगी भाई, ये होगी 50 माइनस h रहेगी ना। तो किसी तरीके से अगर हम इसको निकाल लें तो हमारे पास हो जाएगी सारी चीज़ें। तो मैं पहले लेता हूँ फ्रॉम ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है। क्या हुआ कि भाई ए बी, या इसको एच लो यार, इसको एच लेंगे आसान रहेगा, ये 50 माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। ये भी 50 माइनस एच, तो ए बी ई लिया कि ए बी बाय में बी ई इज इक्वल टू 10 30। अब ए बी जो बी ई है ना, बी ई इज इक्वल टू सी डी होगा, काहे नीचे जितनी डिस्टेंस है वही यहीं पे भी तो होगी ना। तो ए बी की वैल्यू h ले रखी है हमने, बाय में बी ई की वैल्यू है आपके पास सी डी के बराबर बोले तो 50/√3, 50/√3 इज इक्वल टू, ये हो गया 1/√3, ठीक है। तो h कितना आ गया, h इज इक्वल टू 50/√3 इंटू 1/√3, मतलब h इज इक्वल टू 50/3 मीटर। तो ई डी कितना आ गया, ई डी इज इक्वल टू 50 माइनस 50/3, है ना। h की वैल्यू अप्लाई करवा ली, ये हो गया 150 माइनस 50/3, मतलब 100/3। अब उसने कहा डी एफ निकालना है, डी एफ हमें यहाँ से फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। तो फ्रॉम ट्राइंगल ई डी एफ, भाई डी एफ की वैल्यू हमारे पास है नहीं, ई डी की वैल्यू हमने निकाल ली, इज इक्वल टू में कोट 45, डी एफ बाय में ई डी की वैल्यू 100/3 इज इक्वल टू कोट 45 1, ये ऊपर मल्टीप्लाई, दैट मीन्स डी एफ इज इक्वल टू 100/3 मीटर। हो गया, नोट करो। तो बच्चों इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन पेपर अपना कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई समस्या रहती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग नॉलेज कोचिंग क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।